गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। आप लोगों ने अभी तक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को जाना, प्रॉफिट और लॉस को जाना। प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखे, और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट प्राइस कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके भी फॉर्मूलाज आपने देखे। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए आपने। क्वेश्चन 1 और 2 आपने कर लिया। अब रहेगी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि मोहित बॉट अ म्यूजिक सिस्टम फॉर 12,567। बॉट, बाई, बाई करना मतलब खरीदना, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? 12,567। ओके, फिर क्या किया? सोल्ड कर दिया। मोहित ने कैमरा खरीदा, नहीं कैमरा नहीं, म्यूजिक सिस्टम इतने रुपए में खरीदा, फिर सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने का मतलब क्या होता है? बेचना। और जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो म्यूजिक सिस्टम का सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस नोट करते हैं, 13,325। अब बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस। तो पहले तो ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है, यू कैन सी दैट सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। आपको नंबर का कंपैरिजन सिखाया जा चुका है, तो आप देख के इजीली बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस बड़ी है या कॉस्ट प्राइस बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो सेलिंग प्राइस बड़ी है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसपी माइनस सीपी, फॉर्मूला याद होगा आपको। तो एसपी राइट करेंगे 325 माइनस 12,567, और आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 15 माइनस, देखो बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है ना, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो अब ये इस तरह से कॉलम्स बना के ऐसे नहीं करना, सीधे 5 माइनस 7 करो। 5 माइनस 7 नहीं होता है, कैरी ले लो, 15 माइनस 7 8 हो गया। अब यहाँ पे इसने कैरी दिया तो 1 बचा, 1 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लोगे 11 हो जाएगा, 11 माइनस 6 5। इसने कैरी दिया था 2 हो गया, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो कैरी लोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7, 7 5 12 होता है, 7 5 12। तो फिर इसने भी कैरी दिया था 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो फाइनली मोहित को 758 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में ना कुछ होता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स में बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या चीजें वो आपको दे रहा है और क्या चीजें फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स यही है, कम से कम चीजें देके ज्यादा से ज्यादा चीजों को निकाल लें, तो वही आपकी काबिलियत होती है। और फिर ये भी समझा जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स पे अच्छे से कमांड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभू बॉट अ फिश टैंक फॉर 1,565. He was going abroad for a few years, so he sold it for 1,275. Find his gain or loss. विभू ने एक फिश टैंक खरीदा था। खरीदा था, यहीं पे समझ में आ गया, खरीदा था, तो क्या हो गया? वो कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में खरीदा था? 1,565 रुपीज। और विभू ने सेल भी किया, क्योंकि वो विदेश जा रहा था कुछ सालों के लिए, तो उसने फिश टैंक बेच दिया। फिश टैंक क्या होता है? वो एक्वेरियम देखा है आपने, में छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, कुछ कछुए भी रहते हैं, टॉर्टवाइज भी रहते हैं। तो उस टाइप का टैंक खरीदा उसने, फिर सेल कर दिया उसको कितने रुपए में? सेलिंग प्राइस। सेल कर दिया तो वो सेलिंग प्राइस बन गई 1,275 रुपीज में। अब आप बताओ कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस बड़ी है? बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? जाहिर सी बात है, हम 8 रुपए की चीज को 8 रुपए की खरीदे कोई चीज और उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है 8 में खरीद के 5 में तो नुकसान सह रहे हैं। तो नुकसान मतलब कि कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हमें लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉस। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। व्हाट वाज द सीपी? 1565 माइनस एसपी क्या है? 1275। फिर वही तरीका, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 7 नहीं होगा तो कैरी लेके 16 माइनस 7 9 कर लेंगे। ये कैरी दिए थे भाई साहब तो 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, और 1 माइनस 1 0, तो फाइनली 290। तो विभू को 290 रुपीज के क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी क्वेश्चन को नोट करना हो ना तो आप वीडियो को पॉज करके और या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि वीडियो में अगर मैं नोट करने के लिए टाइम देने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। अ टीवी वाज बॉट, बॉट बॉट मतलब बाई का सेकंड फॉर्म होता है ना, बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। तो मतलब कहने का मैं बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ बाई किया गया है, खरीदा गया है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, सीपी। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 24,655। टीवी इतने रुपए में खरीदा गया और लॉस पे बेचा गया। लॉस कितना है भाई, लॉस इज इक्वल्स टू 1325। अब बच्चों तो बोल रहा है क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस फाइंड करिए। सेलिंग प्राइस क्या है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों एक डिलेमा आ जाता है बच्चों के सामने कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। देखो बच्चों, एसपी के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक, सीपी प्लस प्रॉफिट या फिर एक होगा सीपी माइनस लॉस। तो अब इन दोनों में से हम एसपी निकालने के लिए, भाई हमको फाइंड करना है एसपी, तो एसपी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे, भाई हमारे पास तो सीपी और लॉस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले को नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हमें नहीं पता है। तो जो चीजें आपके पास हो वही फॉर्मूला यूज करें। चलिए तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। सीपी कितना भाई 24,655, लॉस कितने का हुआ है 1,325, माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 3 और 2। तो टीवी को इतने लॉस के बाद, कौन था जो भी था, उसने इतने रुपए में बेच दिया। टीवी को उसने 24,000 समथिंग में खरीदा और 23,330 रुपीज में उसने सेल कर दिया। तो बच्चों ये थे आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज आपका चैप्टर 2 भी फिनिश कंप्लीटेड। और अब आपको करना क्या है, पेज नंबर 37 पे टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मस्ट आपको करने हैं। टेस्ट योरसेल्फ के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पे करने हैं। अगर किसी बच्चे ने कॉपी पे नहीं किया टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन, उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व क्वेश्चंस गिवन on page number 37 in the section test yourself। okay? तो अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।